Hello everyone, welcome to Editorial Insights where we help you improve your vocabulary and comprehension skills with the help of editorials। और आज हम एक और इंटरेस्टिंग एडिटोरियल पढ़ने जा रहे हैं। बट वो स्टार्ट करने से पहले अगर आप IBPS PO इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप प्रैक्टिस मॉक का इंटरव्यू कोर्स ट्राई कर सकते हैं। Okay, so we have recently launched this course, which includes one mock interview with PM experts and the other interview with ex-interview panel member of IBPS। तो आपको डिटेल फीडबैक मिलेगा। ये दो मॉक इंटरव्यूज़ ऑनलाइन होंगे, ठीक है। अगर आप ऑफलाइन इंटरव्यूज़ देना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं दिल्ली NCR में, ओके। एंड उसके लिए आप हमारा ऑफलाइन इंटरव्यू कोर्स परचेज़ कर सकते हैं। तो इंटरव्यू आप हिंदी या इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में दे सकते हैं, ठीक है, आपकी चॉइस है। एंड इसके साथ साथ 20 से ज़्यादा डिटेल्ड सेशंस मिलेंगे ताकि वो आपकी हेल्प करें इंटरव्यू प्रिपरेशन में। तो इसमें रिकॉर्डेड सेशंस भी हैं, लाइव सेशंस भी हैं एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट सेशंस हैं। आपकी प्रोफाइल है वो डिस्कस की जाएगी ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से हो इंटरव्यू के लिए। एंड अगर आपको कोई भी डाउट्स होते हैं तो वो टेलीग्राम पर आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो स्पेशली उसके लिए एक टेलीग्राम चैनल होगा। एंड आप इस पर 20% डिस्काउंट अभी आपको मिल सकता है इफ़ यू यूज़ द कूपन कोड इंटरव्यू 20 और ये 2399 में आपको मिलेगा, ओके। And we have also launched PM Practice Pro. It includes PM Banking Pro and it also includes Banking PDF course. तो 20,000 से ज़्यादा questions हैं, 5,000 से ज़्यादा mock tests हैं of major banking and insurance exams। तो अगर आप next year के exams target कर रहे हैं तो बहुत सारी, अगर आप practice करना चाहते हैं अलग अलग different sections की, तो उसके लिए sufficient number of questions हैं आपके लिए। बहुत सारे mock tests included हैं, ठीक है। तो और जो इसमें डिटेल्ड सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे तो हेल्प करेंगे आपको अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करने में, एनालिसिस करने में मॉक्स का। तो ये कोर्स है, इट इज़ अवेलेबल एट 20% डिस्काउंट बाय व्हेन यू यूज़ कूपन कोड PM20 और ये आपको 999 में मिल जाएगा, ओके। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा ट्यूटोरियल। वो है अ न्यू पॉपुलर इज़ बेस्ट कैटेगरी एट गोल्डन ग्लोब्स। तो गोल्डन ग्लोब्स एक अवार्ड है, ठीक है, और काफ़ी जो है नाम है इन अवार्ड्स का। तो उसके ऊपर ये एडिटोरियल है कि एक नई कैटेगरी लाई गई है उस अवार्ड्स में, तो उसके ऊपर ये एडिटोरियल। तो आपको इसमें ऑथर के ओपिनियन पे ध्यान देना है कि ऑथर क्या उसको सपोर्ट करता है, नहीं करता, क्या आप कह सकते हैं ऑथर के व्यूज़ के बारे में, ठीक है। तो ये सब धीरे धीरे करके आपका ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी कि जब इनडायरेक्ट क्वेश्चंस जैसे पूछे जाते हैं कि ऑथर किस चीज़ से एग्री करता है, नहीं करता, तो वो तब होगा जब आप रीड करते हुए ध्यान देते हैं कि ऑथर का क्या व्यू पॉइंट है। उस पर फोकस करना है, सिर्फ फैक्ट्स पे फोकस नहीं करना, ठीक है, साथ साथ। और ये आप आसानी से समझ पाएंगे एडिटोरियल। तो क्विकली रीड करना है, पैसेज के एंड में एक वोकैब बेस्ड क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करना है, फिर हम देखते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट, ओके। तो द इंडियन एक्सप्रेस से ये एडिटोरियल था जो आपने अभी रीड किया। तो इसमें एक वर्ड मेंशन्ड है कैपिचुलेट, और हमें इसका सिमिलर मीनिंग फाइंड करना है। तो जैसे कैपिचुलेट वर्ड यूज़ हुआ है पैसेज में, वैसा ही मीनिंग कौन सा वर्ड कन्वे करता है, सिमर, यील्ड, फ्यूड, कॉन्फर या ग्लोट, ठीक है। तो इनमें से हम काफ़ी वर्ड्स हम पहले पढ़ चुके हैं, ऑलमोस्ट सभी वर्ड्स हम पढ़ चुके हैं इसमें पहले, ठीक है। तो आपको एक बार अगर आप रिवाइज़ नहीं कर रहे हैं तो आपको प्रीवियस मंथ्स की जो वोकैबुलरी वो रिवाइज़ करनी चाहिए, ठीक है। और अगर आप अभी आपने स्टार्ट किया तो आप पीछे के कुछ सेशंस भी ज़रूर देख सकते हैं, सब रेलेवेंट हैं क्योंकि हम वर्ड्स कवर करते हैं डिफरेंट डिफ़िकल्टी लेवल के, ठीक है। जो रिपीट होते हैं फिर हम जो इंपॉर्टेंट लगते हैं हम उन्हें रिपीट भी करते हैं, कुछ वर्ड्स जो हम कई बार कवर कर चुके हैं उन्हें हम नहीं भी करते हैं, ठीक है। तो चलो इसका आंसर हम देखेंगे अभी ये पैसेज डिस्कस करने के बाद। ओके, सो इफ़ हॉलीवुड वर अ क्लासरूम, यहाँ पर देखो इफ़ हॉलीवुड वर अ क्लासरूम, तो आप हॉलीवुड के लिए वर क्यों यूज़ करोगे? जब आप एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन की बात करते हो, ठीक है, तो वहाँ पर होता है सब्जंक्टिव मूड, ठीक है, वहाँ होता है सब्जंक्टिव मूड,
ठीक है, और वहाँ पर हम यूज़ करते हैं इफ़ हॉलीवुड वर अ क्लासरूम, अगर हॉलीवुड क्लासरूम होता, ये उसी तरह जैसे इफ़ आई वर द प्राइम मिनिस्टर, अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता तो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, काल्पनिक एक सिचुएशन हमने उसके बारे में हम सोच रहे हैं, तो वो है। तो अगर हॉलीवुड एक क्लासरूम होता तो क्या होता, द गोल्डन ग्लोब्स वुड बी द नर्डी किड who invites the most popular fellow students to his birthday party to ensure that the other guests turn up as well। तो यहाँ पर गोल्डन ग्लोब्स अगर वो क्लासरूम होता हॉलीवुड, तो गोल्डन ग्लोब्स वो स्टूडेंट होता, वो नर्डी किड होता जो सबसे पॉपुलर स्टूडेंट्स को बुलाता। अब यहाँ पर नर्डी का मतलब जो सोशली ऑकवर्ड है, ठीक है, जो इतना सोशलाइज नहीं करता लोगों से, तो वो एक ऐसा किड अगर अपनी बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहा है तो वो किसको बुलाएगा, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर लोग हैं उन्हें बुलाएगा, ताकि बाकी लोग भी आएँ पॉपुलर लोगों के साथ। तो उसी तरह जो है गोल्डन ग्लोब्स भी वैसा ही बिहेव कर रहा है कि ताकि उसकी पॉपुलैरिटी बढ़े, तो वो भी पॉपुलर लोगों को इनवाइट कर रहा है। अब यहाँ पर फेलो मतलब फेलो स्टूडेंट्स मतलब साथ के ही साथी, ठीक है। तो अब फेलो टीम मेंबर्स, फेलो स्टूडेंट्स, तो आप उसके साथ यूज़ कर सकते हो फेलो का मतलब सेम पोजीशन में, तो यानी कि ये भी स्टूडेंट है जो नर्डी किड है, और फेलो स्टूडेंट्स जो उसके साथ के बाकी स्टूडेंट्स हैं। तो वो पॉपुलर स्टूडेंट्स को बुलाता है अपनी बर्थडे पार्टी पे ताकि बाकी गेस्ट्स भी आएँ। टर्न अप मतलब टू गो समवेयर, टू अराइव समवेयर, कि व्हेन यू टर्न अप फॉर द पार्टी, तो आप उस पार्टी में पे आए हो, वहाँ गए हो। ओके, अच्छा, टर्न अप टर्न डाउन, जैसे आप वॉल्यूम को भी टर्न अप या टर्न डाउन कर सकते हो, तो वहाँ पर होता है कि किसी चीज़ की इंटेंसिटी को कम या ज़्यादा करना, ठीक है, तो रिड्यूस करना या उसको इंक्रीज़ करना। तो लेकिन यहाँ पर मीनिंग है टर्न अप मतलब टू अराइव एट अ पार्टी या टू अराइव एट अ बर्थडे पार्टी। ओके, सो द once prestigious award following a few embattled years of low ratings, plunging viewership and lack of interest from the A-list after a series of controversies seems to have capitulated to the popularist best logic of the market। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, once prestigious, एक समय पर जिसको बहुत रिस्पेक्ट दी जाती थी। प्रेस्टिजियस क्या होता है, प्रतिष्ठित, जिसको बहुत सम्मान दिया जाता है। अब एक टाइम पे गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स को बहुत रिस्पेक्ट दी जाती थी, बहुत वैल्यू होती थी, लेकिन अब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वंस प्रेस्टिजियस लिखा है ना, यानी एक समय पे ऐसा होता था, अब नहीं है। फॉलोइंग अ फ्यू एम्बैटल्ड ईयर्स ऑफ लो रेटिंग, अब यहाँ पर एम्बैटल्ड होता है, बैटल जैसे वर्ड यहाँ पर आया है, तो एम्बैटल्ड मतलब बैटल के लिए रेडी, लड़ाई के लिए तैयार, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक और मीनिंग होता है, और वो होता है एम्बैटल्ड मीन्स कि कुछ बहुत डिफ़िकल्ट टाइम कोई फेस कर रहा हो, ठीक है। एम्बैटल्ड ईयर्स, तो इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस की गोल्डन ग्लोब्स ने। तो मैं दोनों मीनिंग इसलिए बताता हूँ, जो मीनिंग नहीं है वहाँ पर फिट होता है, मैं वो भी इसलिए बताता हूँ ताकि ज़रूरी नहीं है ना कि ये इसी सेंस में यूज़ होगा, कि अब एक वर्ड के मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं, तो हमें पता चलना चाहिए। धीरे धीरे करके हमारी वोकैबुलरी में वो डिफरेंट मीनिंग ऐड होते जाते हैं, ठीक है। अब हम इस एम्बैटल्ड को हम दोबारा कहीं और देखेंगे तो हो सकता है दूसरे मीनिंग में देखें। ऐसे ही एक वर्ड है जिससे सैंक्शन, हमने वो बहुत बार कवर किया है, ठीक है, लेकिन इस बार भी कवर कर रहे हैं हम। क्यों कर रहे हैं, ठीक है, वो इसलिए कवर कर रहे हैं ताकि उसके जो डिफरेंट मीनिंग है, कभी वो यूज़ होता है एज अ पनिशमेंट, कभी वो यूज़ होता है एज एन ऑथराइजेशन, एक आप परमिशन देते हो, ऑफिशियल परमिशन। तो इसलिए ये बार बार मैं कवर करता हूँ ताकि आपको दोनों मीनिंग क्लियर रहें, ठीक है। तो ऐसे ही अब यहाँ पर है एम्बैटल्ड ईयर्स, मतलब गोल्डन ग्लोब्स ने काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस की हैं उस टाइम पर, लो रेटिंग्स हुई, ठीक है, पॉपुलैरिटी कम हुई, प्लंजिंग व्यूअरशिप, प्लंज करना क्या होता है कि डाइव लगाना, ठीक है, प्लंज डाइव। अब व्यूअरशिप प्लंज कर रही है, इसका मतलब क्या होगा कि वो व्यूअरशिप नीचे गिर रही है, बहुत तेज़ी से नीचे गिर रही है, ठीक है। तो प्लंजिंग मीन्स रिड्यूसिंग, सडनली रिड्यूसिंग ड्रामेटिकली, बहुत तेज़ी से कम होना। तो अचानक से कुछ साल में व्यूअरशिप कम हुई। एंड लैक ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम द ए लिस्ट, तो ए लिस्ट होते हैं जो टॉप किसी भी चीज़ में होते हैं, जैसे ए लिस्ट अगर मूवीज़ की बात करें, ए लिस्ट म्यूज़िक कंपोजर्स की बात करें, तो जो अपनी फील्ड में बेस्ट हैं। तो क्या हुआ कि जो इंटरेस्ट भी कम होने लगा जो पॉपुलर मूवीज़ थी उनका, ठीक है, गोल्डन ग्लोब्स से, आफ्टर सीरीज ऑफ कंट्रोवर्सीज। तो कुछ कंट्रोवर्सीज हुई, कंट्रोवर्सी होते कुछ विवाद हुए, जिसकी वजह से जो ए लिस्ट मूवीज़ हैं या आर्टिस्ट हैं वो आना कम हो गए। सीम्स टू, अब यहाँ पर देखो सीम्स वर्ड जो है, वर्ब है, ये किसका सब्जेक्ट कहाँ है, कंट्रोवर्सी है सब्जेक्ट, इसका सीरीज़ है सब्जेक्ट, ए लिस्ट है सब्जेक्ट। तो आप सेंटेंस अगर पूरा रीड करोगे, द वंस प्रेस्टिजियस अवार्ड, ठीक है, अब यहाँ देखो ये फॉलोइंग, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इस अवार्ड के बारे में इंफॉर्मेशन है,
और यहाँ पर उसका इफेक्ट भी दिया हुआ है, प्लंजिंग व्यूवरशिप एंड लैक ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम दी, तो यहाँ से यहाँ तक ये उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। सब्जेक्ट है हमारा द वंस प्रेस्टिजियस अवार्ड सीम्स टू हैव कैपिचुलेटेड, तो ये सेंटेंस बनेगा, वो सारी उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। सो द वंस प्रेस्टिजियस अवार्ड सीम्स टू हैव कैपिचुलेटेड, ऐसा लगता है, सीम्स टू हैव मतलब ऐसा लगता है कि वो कैपिचुलेट कर गया है। कैपिचुलेट होता है किसी के सामने सरेंडर कर देना, अपना हार मान लेना, ठीक है। तो आप अब ऐसा लगता है कि उस अवार्ड ने सरेंडर कर दिया है किसके सामने, पॉपुलर इज़ द बेस्ट लॉजिक, ठीक है, पॉपुलर इज़ द बेस्ट लॉजिक। इस कि मार्केट में क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर होता है वही सबसे ज़्यादा चलता है। तो अब गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड ने एक नई कैटेगरी बनाई है जो कि पॉपुलर के लिए, पॉपुलर जो मूवीज़ हैं उनके लिए, ताकि जो है व्यूवरशिप बढ़े गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड की। तो यहाँ पे ये पता चल रहा है कि जो अवार्ड है इसने अब हार मान ली है, और अब ये भी इसने भी क्या है, पॉपुलर मूवीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है ताकि अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए। अच्छा, यहाँ पर आप नोटिस करोगे पॉपुलर इज़ बेस्ट में हाइफन है, पॉपुलर हाइफन इज़ हाइफन बेस्ट लॉजिक। तो यहाँ पर इज़ जो है वो वर्ब नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जो है पॉपुलर इज़ बेस्ट, ये पूरा एक एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है। लॉजिक, लॉजिक एक नाउन है, ठीक है, और उस नाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं पॉपुलर इज़ बेस्ट। कैसा लॉजिक है, पॉपुलर इज़ बेस्ट लॉजिक, यानी कि ये लॉजिक कि जो पॉपुलर है वो सबसे अच्छा होता है, ठीक है। तो ये लॉजिक हम एक्सेप्ट कर लिया है गोल्डन ग्लोब्स ने भी। The Hollywood Foreign Press Association (HFPA), which runs the show, has announced a new award for cinematic and box office achievement, with another new award honoring stand-up comedy on television, hoping perhaps that this will draw the biggies and the viewers who have of late mostly kept away. तो क्या किया है HFPA ने? HFPA ये गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स जो है इन्हें अनाउंस करती है। तो HFPA ने अनाउंस किया एक नया अवार्ड, क्या नाम है उसके, सिनेमैटिक एंड बॉक्स ऑफिस अचीवमेंट, और एक और जिसमें से स्टैंड अप कॉमेडी को के लिए अवार्ड अनाउंस किया गया है। उम्मीद क्या है इनको, होपिंग, ये उम्मीद है इन्हें कि शायद, परहैप्स क्या होता है, शायद, दैट दिस विल ड्रॉ मतलब कि किसी को अट्रैक्ट करना, दिस विल ड्रॉ, अट्रैक्ट, ड्रॉ, अब ड्रॉ के तो डिफरेंट मीनिंग होते हैं बहुत सारे, कुछ बनाना, ड्रॉ करना, ड्राइंग वाला, ठीक है। ड्रॉ मतलब टू पुल होता है, ठीक है, और ड्रॉ मतलब अट्रैक्ट भी होता है। तो दैट दिस विल अट्रैक्ट द बिगीज, बिगीज मतलब जो पॉपुलर लोग हैं, बिग स्टार्स हैं उन्हें, एंड द व्यूवर्स, और उनके साथ साथ फिर व्यूवर्स भी आएंगे। यहाँ पे हमने देखा ना व्यूवरशिप कम हो गई थी, तो व्यूवर्स भी आएंगे। हु, अब यहाँ हु जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो व्यूवर्स के लिए यूज़ हुआ है, ठीक है। तो हम हैव यूज़ करेंगे क्योंकि व्यूअर्स प्लूरल है, तो फिर यहाँ पर हम प्लूरल वर्ब यूज़ कर रहे हैं, हु हैव। ऑफ लेट, अब ऑफ लेट मतलब कि जो है रिसेंटली, ठीक है, ऑफ लेट, हु हैव, ऑफ लेट मतलब हु हैव रिसेंटली मोस्टली केप्ट अवे। तो व्यूअर्स जो है वो अब गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स जो नहीं देखते, इन्हें उम्मीद है कि इस स्टेप के बाद वो व्यूअर्स वापस आएंगे। Can any award which is only a symbolic honor top the nominees' cold, harsh, hard cash earnings at the box office? These are, after all, the biggest blockbusters of the year, from Barbie and Oppenheimer to Super Mario Brothers movie and John Wick Chapter 4. But that question is moot, considering that the real winner in this category will be the Golden Globes itself. अब यहाँ देखो कि यहाँ पर क्वेश्चन है, क्या कोई अवार्ड जो कि सिर्फ सिम्बॉलिक ऑनर है, जो सिर्फ उसमें वो सिर्फ एक सिंबल है अचीवमेंट का, ठीक है, एक पहचान है सिर्फ, टॉप द नॉमिनीज कोल्ड हार्श कैश अर्निंग्स, यानी कि क्या टॉप होता है किसी चीज़ से बेटर होना। अब आप टॉप देखोगे तो मतलब जो फर्स्ट आता है हम उसको टॉप कहते हैं, ठीक है, टॉप मोस्ट। बट यहाँ पर टॉप मतलब यहाँ इट इज़ नॉट एन एडजेक्टिव, यहाँ पर एक वर्ब है, ठीक है। कैन एनी अवार्ड टॉप द नॉमिनीज, तो कैन जो हमारा यहाँ पर मॉडल वर्ब है, तो उसके साथ जो बेस फॉर्म वर्ब यूज़ हुआ है वो ये है, मेन वर्ब ही है हमारा। क्या कोई अवार्ड टॉप कर सकता है नॉमिनी के कैश अर्निंग को? टॉप मतलब उससे बेटर हो सकता है क्या? यहाँ पर मीनिंग है उससे बेटर होना। तो क्या ये अवार्ड उनकी कैश अर्निंग से बेटर हो सकता है? क्योंकि वो इतना ज़्यादा अर्न करते हैं मूवीज़, तो उनके लिए अवार्ड की वैल्यू इतनी नहीं है। तो क्वेश्चन यही है कि क्या अवार्ड उनकी जो कैश अर्निंग है उससे ज़्यादा वैल्यूएबल हो सकता है? दीज आर आफ्टर ऑल द बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर्स ऑफ द ईयर, क्योंकि जो मूवीज़ की हम बात कर रहे हैं वो सबसे पॉपुलर मूवीज़ हैं, ठीक है। यहाँ पर मूवीज़ के नाम भी मेंशन है, ठीक है। बट दैट क्वेश्चन इज़ मूट
कंसिडरिंग, क्योंकि वो ये क्वेश्चन जो है वो ओपन टू डिबेट है। क्यों? क्योंकि यहाँ मूट मतलब कि इट्स लाइक इट्स ओपन फॉर डिस्कशन, क्योंकि ये अभी यहाँ इस क्वेश्चन का कोई क्लियर आंसर नहीं है। कंसिडरिंग दैट द रियल विनर ऑफ दिस कैटेगरी विल बी द गोल्डन ग्लोब्स इटसेल्फ। और यहाँ पर हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ किया है गोल्डन ग्लोब्स के लिए, क्योंकि वो खुद ही विनर होगा, खुद ही। यहाँ पर जो गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड है, ये कैटेगरी इंट्रोड्यूस करने पे चाहे किसी भी विनर बनाए, लेकिन असली विनर कौन होगा? गोल्डन ग्लोब्स ही, क्योंकि पॉपुलैरिटी बढ़ेगी इससे, और इससे जो है गोल्डन ग्लोब्स को फ़ायदा होगा। इसलिए रियल विनर वो खुद है वहाँ पे। Neither Taylor Swift, the Eras Tour, nor Mission Impossible: Dead Reckoning are Citizen Kane, but they will ensure the presence at the event of two of biggest celebrities on the planet, Taylor Swift and Tom Cruise, and therefore command the attention of their millions of fans. तो क्या होगा अब यहाँ कि ये इसकी वजह से क्या होगा? उनके फैंस जो जब इन पॉपुलर स्टार्स को बुलाया जाएगा तो उनके फैंस भी जो है इस अवार्ड शो को फॉलो करेंगे, और इनकी वजह से क्या होगा? कमांड द अटेंशन ऑफ द मिलियंस ऑफ फैंस। तो गोल्डन ग्लोब्स को इनके फैंस की अटेंशन मिलेगी। कमांड होता है किसी को आदेश देना, बट यहाँ पर कमांड का वो मीनिंग नहीं है। यहाँ पर है कि कमांड द अटेंशन मतलब टू अट्रैक्ट द अटेंशन, ओके, टू ड्रॉ द अटेंशन। तो यहाँ पर कमांड, ठीक है, कमांड रिस्पेक्ट मतलब कि वो रिस्पेक्ट को जो है अट्रैक्ट करता है, कि वो पर्सन आता है, दैट पर्सन कमांड्स रिस्पेक्ट का मतलब वो ऐसे ऑर्डर नहीं देता रिस्पेक्ट करो, मतलब आप जब उस पर्सन से मिलते हो तो आप खुद रिस्पेक्ट करते हो, ठीक है। तो ऐसे ही कमांड द अटेंशन ऑफ, कि वो ऐसे कहे, ऐसे नहीं कहा जाएगा कि आप अटेंशन दो, ठीक है। जब वो स्टार्स आएंगे तो अपने आप खुद ही जो उनके फैंस हैं उनकी अटेंशन इन अवार्ड शो पर होगी, ओके। So the transparency of the move is at some level admirable. Admirable होता है तारीफ करने योग्य, ठीक है। At the same time it is a little disheartening. Disheartening होता है disappointing, किसी चीज़ से आपको निराशा हो। क्यों है निराशा? That the thin fiction such awards maintain merit is what always triumphs seems to have finally been cast aside in favor of harsh reality. एक यहाँ पर निराशा वाली बात भी क्यों है? एक तो ट्रांसपेरेंसी है कि ये उन्होंने क्लियरली कहा है कि वो ये कैटेगरीज इंट्रोड्यूस करें और ये बेसिस होगा जीतने का, बट यहाँ पर डिसहार्टनिंग ये है कि जो ये थिन फिक्शन था, फिक्शन होता है कोई झूठ या फिर कोई ऐसे बनाए गई कोई चीज़ जो सिर्फ कही जाती है, रियल नहीं है। तो ये जो थिन फिक्शन था कि मेरिट इज़ व्हाट ऑलवेज ट्रम्प्स, कि जो ये अवार्ड्स होते हैं ये सिर्फ हमेशा जो सबसे मेरिटोरियस होते हैं, जो सबसे अच्छा होता है उसे दिए जाते हैं। तो एक फिक्शन था जो ये अवार्ड शोज़, अवार्ड फंक्शंस ये बना के रखते थे कि हमने सिर्फ बेस्ट जो इस कैटेगरी में जो नॉमिनी है उसे ही हमने अवार्ड दिया है। तो ये फिक्शन जो था सीम्स टू हैव फाइनली बीन कास्ट असाइड। अभी फिक्शन भी हटा दिया गया है, ये जो थोड़ा बहुत फिक्शन था उसे भी हटा दिया गया है, ठीक है। कि अब मेरिट को नहीं अवार्ड दिया जाएगा, अब सिर्फ किसे अवार्ड दिया जाएगा जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, ठीक है। कास्ट असाइड करना होता है, दैट मीन्स टू पुट असाइड समथिंग। व्हेन यू कास्ट असाइड योर डाउट्स, आप अपने वो डाउट वाले फीलिंग्स हटा देते हो। जब आप व्हेन यू आर कास्टिंग असाइड दिस फिक्शन, दैट मीन्स यू आर रिमूविंग दिस फिक्शन। आपने वो फिक्शन जो थोड़ा बहुत था वो भी हटा दिया, ठीक है, इन फेवर ऑफ हार्श रियलिटी। और वो रियलिटी क्या है? स्मॉलर एंड इंडिपेंडेंट फिल्म्स वंस फाउंड होप इन बीइंग नॉमिनेटेड एंड देयरफॉर नोटिस्ड। एक टाइम था जब जो छोटी मूवीज़ थी जो इतनी पॉपुलर नहीं होती थी, लेकिन उन्हें लगता था कि वो जो है उनमें मेरिट है उनकी मूवी में, तो उन्हें उम्मीद होती थी कि शायद वो नॉमिनेट हो जाएंगी और इससे वो नोटिस होंगी, बाकी लोगों को पता चलेगा उन मूवीज़ के बारे में। एक टाइम पे ऐसा होता था। नाउ दे विल हैव टू स्टेप असाइड। अब उन्हें स्टेप असाइड करना पड़ेगा, उन्हें हटना पड़ेगा। अब उन्हें जगह किसके लिए छोड़नी पड़ेगी? क्योंकि जो पॉपुलर है वो ही जो है अब लाइमलाइट में आएंगे, सो दैट द स्पॉटलाइट में शाइन ऑन द रियल स्टार। जो असली स्टार है उनके ऊपर स्पॉटलाइट जाए। क्या यहाँ पर ऑथर उन स्टार्स को रियल स्टार कह रहा है? आप यहाँ पर देखो कोट्स में लिखा है रियल, तो यहाँ पर ऑथर नहीं कह रहा कि वो रियल स्टार्स है। ऐसा अवार्ड फंक्शन जो अवार्ड्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं या फिर जैसा लोग कहते हैं कि वो रियल स्टार्स हैं, ठीक है, वो सही में रियल स्टार्स नहीं। आप यहाँ पर इस लाइन को ध्यान से देखोगे तो ऑथर उन स्मॉलर और इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स के फेवर में कह रहे हैं। कैसे उनके लिए ये हार्मफुल होगा कि उन्हें वो रिकग्निशन नहीं मिलेगा, और जो ऑलरेडी पॉपुलर है उन पर ही लाइमलाइट होगी, उन पर ही फोकस होगा, ठीक है। तो स्पॉटलाइट जो है वो उन रियल स्टार्स पर होगी, यानी
जो पॉपुलर है, जिन्हें लोग रियल मानते हैं स्टार्स, ठीक है, भले ही मेरिट हो या ना हो। तो ये हमने समझा यहाँ इस एडिटोरियल से, ठीक है। तो ये लाइन, ये थीम समझनी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ ये फैक्ट्स नहीं रीड करने कि यहाँ पर जो है जो HFPA ने क्या अवार्ड अनाउंस किया, ठीक है, बस हमने ये देख लिया। तो ये सिर्फ ये नहीं देखना, ठीक है, सिर्फ ये क्या ये कौन सी मूवीज़ हैं ब्लॉकबस्टर मूवीज़, ये लिस्ट देख ली और आप फिर उम्मीद करोगे कि इसके बेसिस पे क्वेश्चन होंगे, ठीक है, हो सकते हैं प्रीलिम्स लेवल पे हो सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे एग्ज़ाम जो थोड़ा सा जब ट्रिकी होगा तो फिर वो थीम के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे और आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो थीम्स को समझना, ठीक है। चलो, तो अब हम देखते हैं कैपिचुलेट वर्ड यूज़ हुआ था सरेंडर के सेंस में, और यहाँ पर सिर्फ यील्ड है जो ये मीनिंग कन्वे करता है। यील्ड का मतलब होता है किसी के सामने घुटने टेक देना। सो बी इज़ द राइट आंसर। सिमर होता है जब आप कुछ कुक कर रहे हो, ठीक है, तो आप उबाल नहीं रहे हो, लेकिन आप उसको धीरे धीरे वो जो है वो कुक हो रहा है, हाई टेम्परेचर पे कुक हो रहा है, बट बॉयल नहीं हो रहा, ठीक है, सिमर, ठीक है, तो वो है नो। फ्यूड होता है एक लंबे टाइम से जो कोई झगड़ा चल रहा हो, तो नहीं। कॉन्फर होता है इट मीन्स टू ग्रांट समथिंग, ऑफिशियली किसी को कोई चीज़ प्रोवाइड देना, ओके। एंड ग्लोट होता है कि मतलब आप खुश होते हो, बट ये नेगेटिव वर्ड है, क्यों? क्योंकि आप अपने अचीवमेंट में खुश होते हो, दूसरे की जो है फेलियर है उस पर खुश होते हो, तो इसलिए ग्लोट इज़ अ नेगेटिव वर्ड, ओके। तो बी जो है वो इसका आंसर होगा। इंपॉर्टेंट वर्ड्स एंड फ्रेजेस जो आज के पैसेज में थे वो यहाँ पर मेंशन्ड है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। सो आई होप यू लाइक दिस सेशन, डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।